दोस्तों, खुद को तुम कमजोर और लाचार समझ रहे हो। कुछ करने की सोच है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हो। क्या न्यूट है कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। हर जगह सफलता का मुंह ही देखना पड़ रहा है तुम्हें। इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए। सच्ची कहानी पे आधारित है ये कहानी। ये कहानी आपको ये सफल ही नहीं, आपके अंदर के आत्मविश्वास को भी जगा देगी। कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए आपको पता है आत्मविश्वास की कितनी जरूरत होती है। हमें ज्यादा समय में वेस्ट करते हुए चलते हैं कहानी की ओर। प्राचीन समय में निरंजन नदी के पास एक हिमू नाम का लड़का रहता था। उस नदी के पास एक बड़ा वृक्ष है, वही वृक्ष है जो गौतम बुद्ध को जिससे शिक्षा मिली थी। उसी पेड़ के नीचे बैठने पे यह वही पेड़ है। ये वही पेड़ है जो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था इस पेड़ के नीचे। उस समय की शिक्षा स्कूल, पहले समय में शिक्षा आश्रम में दी जाती। आज के टाइम पे शिक्षा एकदम फिट बैठती है। हेमू का बचपन तो बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होने लगा वैसे वैसे ही कहते हैं जब जिम्मेदारियों का बोझ सर पे आता है तो जब हम बड़े कदर हो जाते हैं हमें खुद नहीं पता चलती। माँ बाप हमें हर एक चीज ला के दे देते हैं तो हमें किसी चीज का एहसास नहीं होता, किसी चीज की दुख दर्द तकलीफ नहीं होती है। अगर जब हम खुद कमाते हैं तो जब पता पड़ता है हम कमाते हैं तो असली हिम्मत और दुख दर्द तकलीफ का पता पड़ता है। अब हेमू भी बड़ा हो गया था, कमाने लायक हो गया था। बारिश का मौसम था, हवा भी बहुत तेज चल रही थी और ओले भी पड़ रहे थे। हवा इतनी तेज चल रही थी लग रहा था पैरों को उड़ा के अपने साथ ले जाएगी। हेमू के पास 2 बैल थे, उन्हीं से खेती बाड़ी का काम चल रहा था और रोजी रोटी भी चल रही थी उसकी। बारिश में उसके बैल भीग रहे थे। उस हेमू की माँ ने उन बैलों को भीगता हुआ देखा। उन्हें बैलों को हेमू की माँ बारिश से बचाने के लिए जैसे ही बाहर निकली वो गिर पड़ी और गिरते साथ उनकी कमर की हड्डी टूट गई। फिर उसकी माँ ढंग से कभी जिंदगी में चल नहीं पाई। सारे पैसे उसके माँ के इलाज में खर्च हुए और उसने अपनी दोनों बैलें भी बेचकर तो भी उसकी माँ ठीक नहीं हो पाई। सारा पैसा लगा दिया बैल बेचकर भी अपना, कोई खास असर नहीं हुआ। धीरे धीरे समय भी बीतने लगा। हेमू की माँ ज्यादातर बिस्तर पे ही लेटी रहती थी। हेमू कामकाज की नौकरी की तलाश में वो घर से बाहर निकल आया। उसे पैसे की बहुत जरूरत थी, जब तो माँ की दवाई और घर का खर्चा चला पाएगा। वो घर से कुछ पैसे लेके निकल आया और वो कुछ दिन बाद वो पैसे भी खर्च हो गए। हेमू को काफी जे काम मिला लेकिन वो वहाँ कुछ दिनों तक ही टिक पाता था। जिस तरीके से वो काम करता था उसका मालिक कभी खुश नहीं होता था, इसलिए उसे हर एक जगह से निकाल दिया जाता था। जहाँ जहाँ वो नौकरी करने जाता था वहाँ उसी के साथ ऐसा ही होता। कुछ दिन काम करवाते और फिर उसके बाद उसे मना कर देते। उसे ठीक ढंग से कोई काम भी नहीं आता था। उसकी समझ में आने लगा था कि मैं हर जगह से क्यों निकाल दिया था, क्योंकि मुझे एक कोई काम ढंग का आता नहीं है। उसे समझ आने लगा था कि मुझ में ही कोई कमी है जो मुझे हर जगह से बार बार निकाल देते हर एक लोग। उसे अब जरूरत थी एक अच्छे गुरु की और जो उसे सब चीज सिखा सके, अच्छा मार्ग दिखा सके। कोई हमें ये बता दे कि रास्ता सही है और ये गलत है। कोई हमें ऐसा नहीं मिलता, ऐसा मिलना बहुत कम होता है। हेमू परेशान होकर एक बगीचे में बैठा हुआ था।
उसने बैठे कर देखा बहुत बिच्छू अपने कपड़ों में लेकर कुछ एक थैले से में भिक्षा लेकर जा रहे थे। उसने जैसे ही पीछा करा वो आश्रम की ओर बढ़ रहे थे बहुत बिच्छू। हिमू जैसे जैसे देखता फिर उनके पीछे पीछे चलने लगता है। पीछा करते करते वो भी आश्रम में पहुंच जाता है। जैसे ही हिमू को देखा उसके कपड़े गंदे संदे थे और वहाँ के बच्चे चिल्लाने लगे कि चोर है चोर है। कुछ बच्चे उसे पकड़ के आश्रम के अंदर ले आते हैं। हिमू को पकड़ के लिया जाता है। फिर महात्मा के सामने महात्मा से कहता है मैं चोर नहीं हूँ, मैं अपने हालातों परेशानियों से भागा हुआ इंसान हूँ। हिमू बताता है मेरी एक गांव में मेरी एक माँ है, उसकी कमर टूट गई थी और मैं इस वजह से कमाने की माँ का इलाज करवाने के लिए पैसे काम करके पैसे इकट्ठे करने के लिए बाहर आया और मेरी माँ बिस्तर पे लेट रहते, उसके इलाज में बहुत सारा पैसा लगेगा। माँ के इलाज में बहुत सारा पैसा लगे। मेरे पिताजी थोड़ी बहुत जमीन थी वो बेच चुके हैं और मैंने इतना सारा भी पैसा लगाया है। मैं इधर उधर नौकरी की तलाश में भटक रहा हूँ। जहाँ भी जाता हूँ उस दिन लोग बाग मेरे से काम करवाते और फिर वहाँ से मुझे निकाल दिया जाता है। सोचता हूँ कि दिल लगा के मन लगा काम करो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। वहाँ का मालिक मुझसे नाराज हो जाता है और मुझे वहाँ से निकाल देता है। दोस्तों, ऐसे बुरे वक्त में कौन नहीं रोएगा। वहाँ बहुत बिच्छू के गुरु पहुंच जाते हैं सबके। वो वहाँ से हटने का आदेश देते हैं सबको। वो बहुत बिच्छू हिमू के पास पहुंच जाते हैं, उसकी परेशानी को सारी को समझते हैं। तुम 10 दिनों तक हमारे यहाँ रहो और हम तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देंगे। तुम्हारा खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आएगा। जो 10 दिनों में जो काम मैं तुमसे कहूँगा वो तुम्हें सच्चे मन और लगन से करना पड़ेगा। अगर तुम मेरी इन बातों को 10 दिनों तक मान गए तो लोग तुम्हें पाने के लिए तरस जाएंगे और तुम जिंदगी में बहुत आगे चले जाओगे। और 10 दिनों तक तुम्हें यही रुकना है। जो मैं कहूँगा, जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम्हें करना है। यहाँ के प्रधान बिच्छू उसे 2 दिन तक पौधों में पानी डालने के लिए कहते हैं। 2 दिन बाद उनसे बिच्छू से भिक्षा मांगने के लिए लाने के लिए कहते हैं। वो गाँव में जाता है और भिक्षा मांग के लाता है। बहुत बिच्छू उसके तरफ देखते हैं 5 दिनों तक कि वो क्या काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है। उसे बड़े ध्यान से देखते रहते हैं बहुत बिच्छू। प्रधान बिच्छू उसे देख रहे। इस बात का एहसास उस लड़के को नहीं होता है। इस लड़के की हरकत पे बिच्छू देखते हैं बहुत ध्यान से। अगले दिन तुम स्नान करके हमारे पास आ जाना। बहुत बिच्छू कहते अब हम तुम्हें कहीं नहीं भेजेंगे। जैसे तैसे करके उस आश्रम में सो जाता है। सुबह उठते साथ वो नदी के पास जाता है। नदी में स्नान करने के बाद वो बहुत बिच्छू के पास पहुंच जाता है। वो बहुत बिच्छू को प्रणाम करता है और उनके पास बैठ जाता है। हिमू कहता है कि 5 दिन बीत गए लेकिन आपने मुझे कोई ज्ञान नहीं दिया, कोई ज्ञान वाली बातें नहीं बताई। अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं, मुझे फिर से वो ठोकर वाली जिंदगी जीनी पड़ेगी। आश्रम के खाने तो आराम से खा लेता था, उसका पेट तो आसानी से भर जाता था। 5 दिनों बाद फिर उसकी चिंता फिर से बढ़ने लगी। जो चिंता का भाव था वो गुरु उसके चेहरे पर आसानी से पढ़ लेते हैं। इन 5 दिनों में हमने तुम्हारी गलतियों को देखा और लोग तुम्हें क्यों भगा देते हैं। मुझे पता चल गया हर लोग तुम्हें क्यों भगा रहे हैं हर एक जगह से। मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताऊंगा जो तुम्हें ये 7 बातें बता रहा हूँ जो तुम्हारी कमियों को दूर करने के साथ साथ तुम्हारे अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ा देगा।
तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने का पहला तरीका है, पहले तुम छोटे छोटे कामों को करो और उन्हीं का लक्ष्य बनाओ। तुम छोटे छोटे काम करोगे तो उन्हें करने का अनुभव हो जाएगा कि कौन सा काम किस तरीके से होता है और कैसे होता है, उसका अनुभव हो जाएगा तुम्हें। तुम्हारा अंदर की आत्मबल भी बढ़ने लगेगा। ये तुम्हें छोटे छोटे कामों से सीख मिलेगी, वही तुम्हें बहुत आगे तक ले जाएगी और आगे काम करने में तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हें छोटे छोटे काम करने का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि बड़े लक्ष्य को पाने के लिए छोटे छोटे रास्तों पे ही चल के एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है, ना कि सीधा बड़े लक्ष्य पे पहुंचा जाता है। अगर तुम एकदम से बड़े काम करने लगोगे, तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं हुए, तुम हर एक बार गलती करोगे और वो गलती तुम्हें बार बार दिखेगी, तुम्हें अपने आप पर पछतावा होगा। वो इसलिए ही कि तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं है। अगर तुम छोटे छोटे काम करते करते बड़े काम को करोगे तो तुम्हारे पास अनुभव भी होगा और करने का तरीका भी होगा। तुम्हें उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। तुम जहाँ भी जा रहे थे, तुम्हें बड़े काम करने की आस थी, तलाश थी और तुम्हें बड़े काम आते नहीं थे, इसलिए ही तुम हर एक बार असफल होते जा रहे थे। यही वजह थी जो तुम्हें लोग अपने घर से निकाल देते थे। इसलिए जिंदगी में हर एक छोटे छोटे कामों पे ध्यान दोगे, छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान दोगे तो तुम उनको सुधार लोगे, तो अपने लक्ष्य की ओर अपने आप ही बढ़ते चलोगे। तुम लक्ष्य को पूरा कर पाओगे जब तुम्हारे पास छोटे छोटे काम करके एक बड़ा काम करने का अनुभव भी हो जाएगा। तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास जाग लगेगा। तुम्हें छोटे छोटे काम करके तुम बड़े काम को बड़ी ही आसानी से फिर कर लोगे। आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके को दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं, अभ्यास करने की आदत डालो। जिस काम को भी तुम कर रहे हो, पहले उस काम की नॉलेज लो, उस काम को देखो कि दूसरा बंदा किस तरीके कर रहा है और तुम कैसे कर रहे हो। देखकर फिर जब जाकर तुम करने लगो उस काम को। जब तुम्हें उस काम की पूरी जानकारी मिल जाए तो तुम उस काम को करना स्टार्ट करो। बगैर जानकारी के तुम करोगे, तुम्हारा समय भी वेस्ट होगा और वो काम भी विफल हो जाएगा और तुम्हें देर लगेगा और टाइम लगेगा उस काम को करने में। अगर तुम कोई पहले काम करने जा रहे हो तो पहले उस काम की जानकारी लो पूरी। उसकी जानकारी लेके तुम एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, तुम्हें इतना अच्छा नहीं लगेगा। अगर तुम उस काम को डेली करोगे तो उसका तुम्हें अभ्यास हो जाए और उसकी नॉलेज हो जाए, तुम फिर बड़े ध्यान से उस काम को सही से कर पाओगे और अच्छे तरीके से सीख भी लोगे। तुम आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। माना कि तुम्हें कोई काम सीखना, पहले उसकी पूरी नॉलेज लो। जैसे तुम्हें तलवारबाजी सीखनी है, तलवार को लेके उस पर अभ्यास करो। जैसे ही तुम अभ्यास करने लगो वो तुम्हें चलानी भी आ जाएगी और उसके चलाने का तरीका भी समझ में आ जाएगा। तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। यह काम तुम कर सकते हो, फिर अंदर से ही आवाज आएगी। अगर किसी मंजिल को पाना है तो अभ्यास करना जरूरी है, मेहनत करनी जरूरी है और अभ्यास करना जरूरी भी है। ज्यादा अभ्यास करोगे उतनी ही तुम गलतियां कम करोगे। जो इंसान किसी काम को कम करता है, दिनों में करता है, उससे ही ज्यादा गलती होती है। और जो रेगुलर करता है, लगातार करता है, तो उससे गलतियां कम होती है। उसे ही अभ्यास बोलते हैं। अभ्यास ही तुम्हारी कमजोरी को दूर करता है। एक सेनापति अपनी अभ्यास करता है बहुत ज्यादा, तब जाकर वो एक अच्छा सेनापति बन पाता है। जब भी जाकर एक अच्छा योद्धा कहलाता है वो। प्रधान तीसरा तरीका बताता है
अभ्यास का। तीसरा तरीका कहते हैं अपने अंदर की कमी को जानो और अपने अंदर की ताकत को पहचानो। अगर तुम्हें अपनी कमजोरी का पता है तो तुम बहुत ही अच्छे तरीके से काम को कर सकते हो। अगर तुम्हें अपनी मजबूती पता है तो तुम और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो। मान लो तुम्हें राजा के सेनापति में भर्ती होना है। तुमने जो युद्ध कला सीखी है, मान लो तुमने उस पर अभ्यास ही नहीं किया है। अगर तुमने अभ्यास ही नहीं किया तुम्हारी कमजोरी पर भी, तुम्हें सामने वाला योद्धा सिर्फ 1 मिनट में हरा देगा। अगर तुम्हें अपनी कमजोरी का पता है तो सामने वाले को तुम मौका ही नहीं दोगे अपनी कमजोरी तक पहुंचने का। खुद की कमजोरी को पहचानो और उस पर कई बार अभ्यास करो। जब तुम काम करने जाते थे तो तुम्हारा मालिक तुम्हारी कमजोरी को पकड़ लेता था बहुत ही जल्दी। तुम्हारी कमजोरी पकड़ में आते और तुम्हारी उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है। अपनी कमजोरी का जानने का प्रयास करो और उस पर अभ्यास करो उसे सही करने का, और फिर तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। महात्मा चौथा तरीका बताते हैं आत्मविश्वास को बढ़ाने का। तुमने अभ्यास करना तो सीख लिया और अपने अंदर की कमजोरी को भी जानना सीख लिया। तुम्हें खुद पर नियंत्रण नहीं है तो इसका कोई फायदा नहीं रहेगा। अपने आप को नियंत्रित करो, अपने मन को नियंत्रित करो। तुम्हारा मन नियंत्रित हो जाएगा और तुम्हारे कंट्रोल में हो जाएगा। तुम और ज्यादा ध्यान दोगे अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर। जब तुम अपने काम पर ध्यान देने लगोगे तो गलती करने की गुंजाइश बहुत कम होगी। मन को नियंत्रित करना, मन को शांत करना बहुत ही जरूरी होता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के 5वें तरीके के बारे में। 5वां तरीका कि खुद का सम्मान और लोगों का सम्मान करना भी सीखो। जो तुम्हें उपलब्धि मिली है तुम्हें सम्मानित करना चाहिए। तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए कि मैंने इस काम को कर लिया। जब तुमको खुद पर गर्व होएगा, खुद पर खुद तुम्हारा आत्मबल बढ़ने लगेगा, आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा तो कोई भी काम करना तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं हो पाएगा। तुम बड़े ही आसानी से हर एक काम को करना सीख जाओगे। फिर खुद का आत्मविश्वास बढ़ाना है तो छोटी छोटी उपलब्धियों से अपना सम्मान करना सीखो। खुद को सम्मानित करते तुम्हारे अंदर का हार्मोन बढ़ता है, बदलता है। तुम्हारे विचार अच्छे होने लगेंगे। जब तुम्हारे विचार अच्छे होंगे तो तुम्हारे कार्य अपने आप सही होने लगेंगे। तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ने लगेगा। ये बिच्छू आत्मविश्वास बढ़ाने के 6ठे तरीके के बारे में बताते हैं। अपने लिए समय जरूर निकालो। तुम कितने भी व्यस्त हो, अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हो तो जो कुछ किया सब कुछ व्यर्थ है। जब तुम अकेले में समय बिताओगे तो खुद को जानने का प्रयास करोगे। अकेले में बैठकर सोचोगे कि हमारे साथ क्या अच्छा हुआ और क्या गलत हुआ। तुम सोचो कि क्या मेरे से गलती हुई और मैं क्या अच्छा कर सकता था। अपने अकेलेपन में समय बिताओगे तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगी तुमने क्या गलती की है और तुम्हें कैसे सुधारनी है। दिन में एक बार समय अपने लिए जरूर निकालें। अपने शरीर के बारे में सोचे और अपने मन में अच्छे विचार लाए। तुम अच्छे होगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ने लगेगा और तुम अच्छे होगे तो आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। प्रधान बिच्छू कहते हैं कि समय को कभी बेकार ना करो। तुम्हारा समय बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए कीमती है। समय को कभी व्यर्थ ना करना क्योंकि समय बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए कीमती है। अपने समय को ऐसे ही व्यर्थ न करना फालतू लोगों के साथ। अपने समय को बर्बाद ना करो फालतू चीजों में। ये समय दोबारा लौट कर नहीं आता है। जो समय को बर्बाद करते हैं बाद में उन्हें बहुत पछतावा होता है अपने ऊपर और वो चाहकर भी उस समय को वापसी नहीं ला सकते। और तुम हर एक काम को सही समय पर करता हो तो तुम्हें किसी चीज का भय नहीं रहेगा। तुम्हें किसी बात की फिर चिंता भी नहीं तुम्हें सताएगी। ये मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। अपने कार्य को सही समय पे करो।
अपने समय को सही उपयोग करोगे, आत्मबल और आत्मविश्वास अपना आप ही जागने लगेगा। जो इंसान अपने समय को बर्बाद करता है, बाद में वो समय ही उस इंसान को इतना बर्बाद कर देता है कि वो इंसान सोच भी नहीं सकता। इसलिए समय की कीमत को समझो, उसे व्यस्त न करो फालतू चीजों में। प्रधान भिक्षु 7वें तरीके के बारे में बताते हैं। अपने शरीर को ठीक रखो। अगर तुम्हारा शरीर ठीक रहेगा तो तुम ही जब ये आगे कुछ कर पाओगे। तुम कितना भी अभ्यास किए, तुम कितनी भी हर एक चीज के लिए तैयारी की, जब तक तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारा सही नहीं रहेगा तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा, तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। प्रत्येक दिन तुम अपने फिट रहने के लिए जो तुमसे करा जा सकता है, जो तुम पे हो जा सकता है, वो हर एक काम करो। ध्यान मुद्रा में हर एक दिन प्रयास करो। हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है योगासन। हमारा शरीर ठीक रहता है जब भी जाके हमारे मस्तिष्क में अच्छे विचार आते हैं। हमारे मस्तिष्क में अच्छे विचार उत्पन्न होंगे और हम अपने कार्य को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हमारे सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाती है, इसलिए हम अपने कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। प्रधान भिक्षु कहते हैं, हेमू से अगर तुम मेरी इन 7 बातों को अपनाते हो तो जीवन में आगे बढ़ने से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें हर एक काम में सफलता जरूर दिलाएगा। प्रधान भिक्षु कहते हैं कि हेमू, तुम मेरे पास ही 15 दिन और बिताओ। तुम उससे पहले अभ्यास करो, फिर तुम्हें मैं राजा के यहाँ भेजता हूँ। 15 दिन अभ्यास करने के बाद हेमू को प्रधान भिक्षु राजा के यहाँ भेजते हैं। राजा के यहाँ पहुँचने के बाद राजा हेमू के काम करने के तरीके और तेजी स्पीड हर एक तरीका बड़े ध्यान से देखता है और राजा बड़ा ही खुश हो जाता है हेमू के काम करने के तरीके को देखकर और उसे अपनी सेना नायक सम्मिलित में शामिल कर लेता है, जिससे उसका जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से बीतने लग जाता है। मुझे लगता है कि ये 7 तरीके अगर आप अपने जीवन में भी अपनाते हैं, आप अपने अंदर के आत्मविश्वास को भी बढ़ा सकते हैं। आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ जाएगा तो आप जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इससे आपको कुछ भी सीख मिली हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें वीडियो को। एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी।